नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग आज फिर से एक बार समीर वानखेड़े का जो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे लैकुना हाई कोर्ट के सामने आए, समीर वानखेड़े फिर से फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। और समीर वानखेड़े की गलती क्या है? समीर वानखेड़े की गलती ये है कि उन्होंने आर्यन खान, एक शिप पर कुछ ड्रग्स का मामला था, और हम ये जानते ही हैं बम्बई में ये आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बम्बई में ये आम बात है और बहुत बड़ा ड्रग रैकेट। ये कई कोर्ट्स भी इस बात को कह चुके हैं, हाई कोर्ट्स में भी ये मामला जाता रहा और मैं समझता हूँ देश भर के हाई कोर्ट्स इस बात के लिए चिंता करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंता करता है। तमाम ट्रिब्यूनल एनसीबी बनाई ही, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया ही इसलिए गया था कि ड्रग्स की समस्या भारत में है। एक चीज़ अभी मैक्सिको में हमने देखा कि ड्रग माफिया की हत्या कर दी सरकार ने, तो वहां दंगे हो गए। आप सोचो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते हुए कि वो ड्रग्स का कारोबार अमेरिका में कर रहे हैं। ड्रग्स का कारोबार विश्व के सभी देशों में है। कौन सा देश इससे अछूता है या कौन से देश में इन्वेस्टिगेशन सही से चल रहा है? कौन से देश में ड्रग्स को लेकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां या कंट्रोल ब्यूरो का भय है? यह एक बड़ी बात है। जिन देशों में इस प्रकार का भय है वो थोड़े ठीक हैं, और जिनमें वो नेटवर्किंग में आ गया है, यानी कि सरकारी अधिकारियों में भी घुस गया है, वो सिस्टम में घुस गया है, राजनेताओं में घुस गया है, उन्होंने ड्रग्स के कारोबार का पूरा एक रैकेट बना रखा है और पूरे देशों को उसमें जकड़ा है। मैक्सिको कुछ ऐसा ही देश बन चुका था, और वेनेजुएला और उधर के जो साउथ अमेरिकन देश हैं उनमें ऐसे बहुत सारे देशों में ये बातें दिखाई दे रही। भारत में भी ड्रग्स को लेकर उड़ता पंजाब, उगता पंजाब, पंजाब में ड्रग्स की बड़ी समस्या, हर सरकार जो भी बैठती है उसके खिलाफ ड्रग्स के आरोप लगते हैं। दिल्ली में भी ड्रग्स को लेकर यूनिवर्सिटियों में तमाम सवाल खड़े होते हैं। मुंबई उसकी राजधानी बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। समीर वानखेड़े ने जब उस ड्रग्स के जो कारोबार था उस पर रेड डाली, अब चूंकि वो शाहरुख खान का लड़का था, बाकी तो रेड डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगातार ईडी की रेड के मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, ईडी रेड तो डालेगा ही, रेड डाल के पकड़ेगा नहीं तो कैसे करेगा, और रेड डालना तो उनका काम है। मैं तो समझता हूं किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जिसको शक हो, आवश्यक नहीं है कि वहां कुछ मिले, जिसको शक हो, खासतौर से एनडीपीएस के मामलों में शक होता है, वो रेड डालता ही डालता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब समीर वानखेड़े उस टीम को, रीजनल डायरेक्टर थे, उसको हेड कर रहे थे, उनके ऊपर अधिकारी, चूंकि रीजनल डायरेक्टर जब वो डालेगा, मतलब रेड डालेगा, तो एक ऊपर के अधिकारी से उसको अनुमति चाहिए होती। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीबी से वो डायरेक्ट टच में थे और उनसे उन्होंने वारंट लिया था, यानी कि उनसे अनुमति ली थी, उनसे ऑर्डर लिया था कि वो इस शिप पर ऐसे करके रेड डालने जा रहे हैं। जब समीर वानखेड़े अपने मन से नहीं गए, समीर वानखेड़े को जब इनपुट्स मिले होंगे तो उन इनपुट्स के आधार पर वो आगे बढ़े। अब सवाल ये पैदा होता है, वो अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह, जिस अधिकारी ने आदेश दिए, और ये कोई ऐसी बात नहीं कि वो ऐसे ही मनगढ़ंत वानखेड़े कह रहे हो, वानखेड़े ने इस बात के एविडेंसेस हाई कोर्ट में दिए। उन्होंने अपनी चैट रिपोर्ट लगाई और चैट रिपोर्ट में कहा कि जब हमने रेड डाली तो रेड हमने अपने मन से नहीं डाली, मैं उच्च अधिकारी के लगातार संपर्क में था, जो मुझे इनपुट मिल रहा था वो मैं उनको दे रहा था, और उनसे जो आदेश मिला उस आदेश के आधार पर मैं वहां गया, तो हमने रेड डाली और ये सब कुछ हुआ। जैसे ही रेड पड़ी, आर्यन खान पकड़ा गया, उसके साथी पकड़े गए, उसके बाद वो राष्ट्रीय न्यूज बन गई, एक बड़ा प्रकरण बन गया। अब शाहरुख खान जो ये कहता है कि मैं तो किंग ऑफ द खान्स हूं, वो कहता है, योगी जी के लिए कहता है, ऐसे इतने बड़े देश में छोटे छोटे लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही। जब उनसे कहा गया कि योगी जी के वहां पर ऐसा हो रहा है, कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ था उस समय, तो बोले ये बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे छोटे आरोप लगते रहते हैं, या ऐसे कुछ फड़कते रहते हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था, मुझे सही से याद नहीं। आप लोगों को याद हो तो नीचे लिखकर बताइएगा कि क्या कहा था एक्चुअली। अब शाहरुख खान जो मतलब एक बड़ा स्टार अपने आप को कहता है, लोग कहते हैं डी गैंग का सपोर्ट उसके पीछे था। शाहरुख खान के विषय में यह भी कहा जाता है कि जब कराची में या पाकिस्तान में भूकंप आया तो दुनिया भर के भारत से पैसा इकट्ठा करके वहां भेजा, उसी समय पर थोड़े समय पर केदारनाथ हुआ तो 1 रुपया नहीं दिया। और देश में कहीं भी घटना होती है तो शाहरुख खान को चिंता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई घटना होती है, वहां भूकंप आता है तो शाहरुख खान को बड़ी चिंता होती। ऐसी प्रवृत्ति के शाहरुख खान के बेटे को जब गिरफ्तार किया गया तो हंगामा होना स्वाभाविक था।
अब हंगामा हुआ, वो जेल गया, जेल से फिर उसकी बेल कई दिन बाद हुई, बेल का ऑर्डर आया, सारे टीवी मीडिया चैनल उसी बात को चलाते रहे। ठीक है, इसी दौरान कुछ ऐसे गवाह पेश किए गए वानखेड़े के खिलाफ कि वानखेड़े ये जबरदस्ती कर रहे हैं और 25 करोड़ रुपया मांगा गया। हालांकि मनी ट्रेल 1 रुपया भी नहीं पकड़ा गया, कहा 25 करोड़ रुपया मांगा गया और फिरौती के रूप में, एडवांस के रूप में 50 लाख रुपए का खेल हुआ, डिमांड हुई। तो 50 लाख की डिमांड या 25 करोड़ की डिमांड, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं आया। लेकिन समीर वानखेड़े के खिलाफ एक गवाह तैयार हो गया जिसने यह कहा कि मेरे थ्रू पैसा मांगा गया। अब वो ना तो सरकारी अधिकारी है ना कुछ है, बस कहा कि मेरे थ्रू मांगा गया। इतनी बात समीर वानखेड़े के खिलाफ आई कि भाई शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, केंद्रीय एजेंसियों ने या फिर ज्ञानेश्वर सिंह जो कि खुद डायरेक्शन दे रहा था, दे रहे थे उनको, समीर वानखेड़े को, ज्ञानेश्वर सिंह फील्ड में उतर आए। ज्ञानेश्वर सिंह ने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। अब देखिए, बड़ी गणित समझिए, ज्ञानेश्वर सिंह जो कि अभी समीर वानखेड़े को बता रहे थे या डायरेक्शन दे रहे थे, उनके ऑर्डर पर यह सब काम चल रहा था। समीर वानखेड़े के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। किसका काम होना चाहिए ये? भाई ज्ञानेश्वर सिंह अगर आदेश दे रहे थे, ज्ञानेश्वर सिंह ऑर्डर दे रहे थे, व्हाट्सएप चैट हैं, तो फिर ये सारी रेट तो ज्ञानेश्वर सिंह की ही हो गई, ये समीर वानखेड़े की नहीं है। समीर वानखेड़े तो केवल वहां फिजिकल प्रेजेंस वाले हैं, ये तो सारा ज्ञानेश्वर सिंह का काम हो गया क्योंकि आदेश ज्ञानेश्वर सिंह ने। मैं इसको ऐसे कहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया और उस आदेश के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने किसी को पकड़ा, वो गलत पकड़ लिया, तो फिर क्या पुलिस कमिश्नर दोषी है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जिसने आदेश दिया? अगर आप बीएनएस पढ़ेंगे तो बीएनएस के सेक्शन 14, 15, 16, 17 इनको पढ़िए तो यह कहा गया है कि अधिकारी इन कमांड ऑफ लॉ, अगर अधिकारी कोई आदेश देता है तो करने वाला दोषी नहीं है, दोषी वो है जिसने आदेश दिया। यहां पर जो मुझे कानून की थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार अगर ज्ञानेश्वर सिंह जो चैट लगाए हैं, ज्ञानेश्वर सिंह आदेश दे रहे थे कि रेट डाल दी जाए और ज्ञानेश्वर सिंह से हर बात की परमिशन ली जा रही थी, तो ये रेट समीर वानखेड़े की नहीं मानी जानी चाहिए, ये रेट तो ज्ञानेश्वर सिंह की हो गई। अब ज्ञानेश्वर सिंह की अगर रेट हो गई तो सवाल यह पैदा हो रहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किसने बिठाया? ज्ञानेश्वर सिंह ने बिठाया। अब इसके कुछ लोग दबी जवान में यह भी कहते हैं कि ज्ञानेश्वर सिंह, जब यह पैसे का लेन देन शुरू होता है तो ज्ञानेश्वर सिंह शायद वो अलग थलग पड़ गए हों, या पैसे के लेन देन को लेकर ज्ञानेश्वर सिंह को खबर ना मिली हो, ज्ञानेश्वर सिंह इस बात को लेकर नाराज हो गए। अब या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि समीर वानखेड़े से डील हो रही थी, उसकी बजाय चूंकि शाहरुख खान बड़े लेवल के आदमी है इसलिए सीधी उन्होंने ज्ञानेश्वर सिंह के पास चली गई। ज्ञानेश्वर सिंह अब एक्शन में आ गए। ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप लगा दिए कि इन्होंने गलत रेट डाली, जबकि आदेश उन्हीं के हैं। ये हाई कोर्ट में है, मतलब हाई कोर्ट में ये फाइल लगी है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई कह रहा हो। ऐसी परिस्थिति में ज्ञानेश्वर सिंह का रोल कितना डाउट पैदा करता है, ये सवाल है। अब ज्ञानेश्वर सिंह ने एक इन्वेस्टिगेशन उठाया। अब दो बातें हो गई। पहली बात तो यह आई कि समीर वानखेड़े हटा दिए गए। किसने हटाया? ज्ञानेश्वर सिंह ने। दूसरे अधिकारी संजय सिंह को वहां भेज दिया गया। संजय सिंह ने अब री इन्वेस्टिगेशन किया, वो इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाया, री इन्वेस्टिगेशन किया और री इन्वेस्टिगेशन में आर्यन खान को छोड़ दिया। आर्यन खान को छोड़ना ये तो एक बात हो गई। ज्ञानेश्वर सिंह के आदेश पर वानखेड़े द्वारा इन्वेस्टिगेशन करना या छापा डालना ये दूसरी बात हो गई। ज्ञानेश्वर सिंह ने क्या किया कि जब संजय सिंह ने छोड़ दिया आर्यन खान को, कहा नहीं नहीं ये कोई एलिगेशन बनता नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं मिले। समीर वानखेड़े को मिले थे, समीर वानखेड़े के सबूतों के आधार पर ही वो रिमांड पर गए थे, समीर वानखेड़े के सबूतों के आधार पर ही आर्यन खान जेल गया था और कोर्ट ने प्रीमा फेसाई वो सबूत देखे होंगे तभी जेल भेजा होगा। क्योंकि प्रोसीजर ये है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले वो कोर्ट के सामने ले जाती है, कोर्ट के सामने वो चालान रखती है, इन्वेस्टिगेशन की आधार रखती है और उस आधार पर कोर्ट यह तय करता है कि यहीं पर बेल देनी है, डिसमिस करना है, जांच रोकनी है या फिर जेल भेजना है और या फिर रिमांड पर देना। ये कोर्ट का
डिस्क्रिशन होता है, प्योर डिस्क्रिशन होता है, दोनों पार्टी अपनी अपनी बात करती। यानी कि कोर्ट प्राइम फसाए सेटिस्फाई था जब समीर वानखेड़े की रिपोर्ट आई होगी या चालान किया होगा, जो भी उन्होंने आंकड़ा पकड़ी की और जो भी उन्होंने चैट वैट इन्वेस्टिगेशन करके निकाले होंगे, वो सब कुछ और मैसेज जो पकड़े उनके आर्यन खान के फोन पर और सब जगह, उन सब के आधार पर यह सब कुछ हुआ होगा। इसलिए वो ये कहना कि नहीं ज्ञानेश्वर सिंह या समीर वानखेड़े ने सब कुछ गलत कर दिया था, वो सब अपनी तरफ से फैब्रिकेटेड था, थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है क्योंकि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब संजय सिंह ने उनको छोड़ दिया तो फिर वानखेड़े को जब तक नहीं फंसाओगे तब तक आर्यन खान का छूटना सही नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति और सवाल खड़े हो जाएंगे संजय सिंह पर, सवाल खड़े हो जाएंगे ज्ञानेश्वर सिंह। ज्ञानेश्वर सिंह ने क्या किया, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने क्या किया कि वो समीर वानखेड़े के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, खुद ही आरोप लगाया, खुद ही इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करके और खुद ही डायरेक्शन दिया था। जिस आदमी ने डायरेक्शन दिया हो कि रेड डालो, जिस आदमी से अनुमति ली जा रही हो कि रेड डालो, जिस आदमी के कहने पर रेड डाली जा रही हो, वही इन्वेस्टिगेशन करेगा, यह कुछ हजम नहीं होता। उसने इन्वेस्टिगेशन किया, एक एसआईटी बनाई, स्पेशल इंक्वायरी टीम, और उसमें खुद को हेड बनाया और फिर समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप लगा दिए कि ये पैसे की मनी डिमांड हुई थी और ये करप्शन का मामला है। इसके बाद मामले को सीबीआई को देना पड़ा। सीबीआई ने ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। मामला, ये जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन था, इसको कैट में चैलेंज कर दिया वानखेड़े ने। कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये करप्शन का मामला खोल दिया गया था, एक अधिकारी के खिलाफ मामला खोल दिया गया था, तो फिर वो उनके खिलाफ शुरू हो गया। ठीक है भाई, समीर वानखेड़े जब कैट में गए तो कैट के सामने उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बात बताइए कि ज्ञानेश्वर सिंह ही मुझे आदेश दे रहे हैं कि रेड डालो, ज्ञानेश्वर सिंह के कहने पर मैं क्रूज पर गया, ज्ञानेश्वर सिंह के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया और ज्ञानेश्वर सिंह ने मेरे खिलाफ ही एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया, ज्ञानेश्वर सिंह ने मुझे ही डिस्प्यूट कर दिया, इसमें मेरा रोल कहां है? रोल जो कुछ भी है वो ज्ञानेश्वर सिंह का है। कैट के जजेस ने ये पाया, कैट के जजेस ने ये कहा कि ये लग रहा है कि ये दुर्भावना से किया गया, ये लग रहा है कि इसमें रूल्स का पालन नहीं किया गया, ये दिखाई दे रहा है कि इसमें ज्ञानेश्वर सिंह के द्वारा या फिर समीर वानखेड़े को जबरदस्ती फंसाने की पूरी साजिश थी। ये ऑर्डर में लिखा ऑनरेबल कैट ने। अब सीबीआई चूंकि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसको देखते हुए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई और यह कहा गया कि जो एसईटी की रिपोर्ट थी ज्ञानेश्वर सिंह वाली, वो रिपोर्ट ही बायस है, क्योंकि वो एक ही आदमी 3 रोल कैसे प्ले कर सकता है, इसलिए ये ठीक नहीं है। 3 रोल कौन से? एक रोल ये कि वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, छापा डालने के लिए वही आदेश देते हैं। दूसरा ये कि वो एफआईआर मतलब इनको डिस्प्यूटेड पैदा करते हैं, इनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। और तीसरा ये कि कंप्लेंट करने के बाद खुद ही जांच करते हैं। आदेश भी खुद ही दिया, कंप्लेंट भी खुद ही की, जांच भी खुद ही की और जज भी खुद ही बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी भी इन्वेस्टिगेशन का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है कि एक व्यक्ति जो कंप्लेनेंट होगा वो जज नहीं हो सकता। कोई जज भी अगर कंप्लेनेंट है तो जज नहीं हो सकता, दूसरी अदालत में ट्रांसफर करना पड़ता है, दूसरी अदालत में उसको दिखाना पड़ता है। किसी जज के खिलाफ एलिगेशन हो तो वो खुद अपने केस में जज नहीं हो सकता। अब इस केस में ज्ञानेश्वर सिंह कैसे आला अधिकारी, आदेश देने वाले अधिकारी, रेड डालने वाले अधिकारी के बॉस और खुद ही डिस्प्यूट पैदा कर कंप्लेंट करने वाले और खुद ही जजमेंट करने वाले की ये दोषी हैं। इस बात पर ऑनरेबल कैट ने केस को खारिज कर दिया, इन्वेस्टिगेशन रोक दी, सीज कर दी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चूंकि शुरू की ही थी, अभी सीबीआई ने कुछ किया नहीं, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू ही की थी, इसलिए सीबीआई चली गई हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई हम ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट केवल एफआईआर का आधार है जिस पर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, बल्कि हकीकत यह है कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। हम यह भी देखेंगे कि ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट कितनी सही और कितनी गलत है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने कहा कि कैट ने रोक तो लगा दी है, प्राइमा फसाए तो लग रहा है, लेकिन अभी ये प्रीमेच्योर है, क्योंकि सीबीआई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जब तक आ ना जाए या एडवांस स्टेज पे ना पहुंच जाए
चूंकि सीबीआई इंडिपेंडेंट, अभी ज्ञानेश्वर सिंह का आधार हो सकता है, ज्ञानेश्वर सिंह अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं है, अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, इसलिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कैट के द्वारा किया गया आदेश ये प्रीमेच्योर है, इसलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी रहनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि कोर्ट को इस आदेश में, हालांकि पूरा आदेश अभी नहीं आया, अभी केवल रिपोर्ट आई है, कोर्ट को इस आदेश में जो वानखेड़े के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि खेला सारा करने वाले ज्ञानेश्वर सिंह हैं और ज्ञानेश्वर सिंह ही मुझे फंसाने वाले हैं, मुझे फांसने वाले, तो ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन बिठाना चाहिए। सीबीआई को आदेश देना चाहिए कि ज्ञानेश्वर सिंह के रोल को भी देखा जाए, ज्ञानेश्वर सिंह के रोल पर भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, यह पता किया जाए कि वाकई में क्या। मैं समझता हूं कि हाई प्रोफाइल केस है और मैं यह भी समझता हूं कि शाहरुख खान जैसे किसी व्यक्ति के, उनके बेटे के खिलाफ, उनके बेटे के कैरियर का सवाल है, इसलिए इसमें ये जो बड़े हाई प्रोफाइल खेल होते हैं इसमें कहीं कोई खेला तो नहीं है। हालांकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी आएगा, और सीबीआई भी अगर कुछ खेल करेगी तो कोर्ट में जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक कोई बड़ा खेला बिहाइंड द कर्टन चल रहा है। अब वो कैसे बाहर आएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ खेले की उम्मीदें लगती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।